Hello, students. I hope that you people are doing fine. Before we start this video, I wish you all a very happy Republic Day. Hopefully, आप सबने आज का दिन सेलिब्रेट किया होगा, थोड़ा सा पेट्रियोटिक भी फील किया होगा. You should feel that always. चलिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बोला था कि हम जो ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं, ये जो YouTube चैनल है, ये एक ऐसा माध्यम हमको देगा, स्टूडेंट्स को देगा, जिससे जो टॉपिक्स वीक रह गए हैं या जो टॉपिक्स को लेके एक सर्टेन डिफिकल्टी वाली फीलिंग होती है अमंग द स्टूडेंट्स, उनको हम कवर करेंगे. तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी 2024 में अपना जेई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिर उसके बाद में सेकेंड अटेम्प्ट देंगे या एडवांस की तैयारी करेंगे. वो स्टूडेंट्स भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको लेके सर्टेन टैबू रहता है अमंग द स्टूडेंट कम्युनिटी की. वो टॉपिक्स जनरली ऐसे हैं जिनको अच्छे से पढ़ा नहीं गया है, जिनको लेके बहुत ज़्यादा रेवल्यूशंस नहीं होते, बहुत ज़्यादा किताबों में कुछ लिखा नहीं रहता है, बट वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनफैक्ट डिफिकल्ट भी होते हैं. तो उन्हीं को कवर करना है. तो ऑल द स्टूडेंट्स, वेदर द 11th क्लास स्टूडेंट जो अभी अपना सिलेबस जस्ट खत्म करने वाले हैं, उनको भी लग रहा है कि बहुत सारा बैकलॉग रह गया है, उसके लिए खैर हम एक कुछ अलग से वीडियोस बनाएंगे कि इस आने वाले फरवरी और मार्च के आधे महीने में जो 11th स्टडिंग स्टूडेंट है, जो 11th से 12th में जा रहे हैं, वो किस तरीके से इस टाइम को 45 डेज के टाइम को यूटिलाइज करके अपने बैकलॉग को कवर कर सकते हैं. ये वीडियोस भी आपको ऑब्वियसली हेल्प करेंगे और एक मैथडोलॉजी भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप उस चीज़ को देख पाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे फिजिक्स के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस होंगे, उससे एडवांस और मेंस 2 के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे उनको भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है. चलिए, जनरल बातें हमारी होती ही रहेंगी, बट अभी जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो लॉज ऑफ मोशन. नॉर्मली जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, वो बड़ा एज ए फैकल्टी हम लोग भी बोलते हैं कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. लॉज ऑफ मोशन इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग, बट जैसे ही कंस्ट्रेंट मोशन शुरू होता है या फिर स्यूडो फोर्स शुरू होता है, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो डिफिकल्टी की तरफ माइग्रेट हो जाता है. तो इंटरेस्ट तभी भी रहता है, बट इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट नाउ व्हेन यू स्टार्ट कंस्ट्रेंट मोशन. तो आज की क्लास में हम कंस्ट्रेंट मोशन ही पढ़ेंगे. अब कंस्ट्रेंट मोशन का क्या है कि व्हेन वी से द कंस्ट्रेंट रिलेशंस, सो व्हाट आर द कंस्ट्रेंट रिलेशंस? that the object are moving, and objects when they are moving they are affecting the velocity and the acceleration of each other. ऑब्जेक्ट एक दूसरे की वेलोसिटीज को अफेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के एक्सेलरेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं. तो जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की वेलोसिटीज को अफेक्ट कर रहे हैं, तो एक की वेलोसिटी v है तो दूसरे की वेलोसिटी v है या 2v है या 3v है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, वही कंस्ट्रेंट रिलेशन है, वो सब आप लोगों को पता भी है. तो कंस्ट्रेंट रिलेशन में दो तरह के रिलेशनशिप्स हम जनरली स्टैब्लिश करते हैं. इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट वेलोसिटीज, एंड सेकंड इज रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस. दिस इज व्हाट वी एवरीवन नो. सो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस वी स्टैब्लिश. अब पहली बात, द फर्स्ट थिंग दैट वी विल कवर, कि जो वेलोसिटीज में रिलेशनशिप होता है, क्या वो एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप भी सेम ही होता है? अगर v1 इज इक्वल टू 2v2 है, अगर v1 इज इक्वल टू 2v2 है, तो क्या a1 इज इक्वल टू 2a2 है? या अगर v1 इज इक्वल टू v2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या a1 इज इक्वल टू a2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा? तो द काइंड ऑफ इक्वेशन, द काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन दैट वी गेट फॉर वेलोसिटीज, does the same equation we get for the acceleration also? Generally we say, या students say कि ये आंसर ऐसा ही है कि जो वेलोसिटी का रिलेशन होता है वही एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है. अब क्लास के इसी सेशन के इसी वीडियो के लेटर पार्ट में हम देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं है. तो हम पूरे के पूरे डिस्कशन को थोड़ा सा क्विकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे कि सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि एक पुली है, उससे ये ब्लॉक लटका हुआ है, ये ब्लॉक लटका हुआ है, एंड
हमें ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 के वेलोसिटीज को या एक्सेलरेशंस को रिलेट करना है। तो यहाँ तो सिंपल है कि एक ही रस्सी से दोनों डायरेक्टली बंधे हुए हैं, एक जितना ऊपर जाएगा दूसरा उतना ही नीचे जाएगा। तो इवन इफ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स और नॉट, सबको पता है कि ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना ही नीचे जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर को x1 होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे को x1 ही होगा, या x2 होगा तो x1 के बराबर ही होगा। इसकी वेलोसिटी v1 होगी तो इसकी वेलोसिटी v2 होगी, इसका एक्सेलरेशन a1 होगा तो a2 होगा। So what is the constraint relation here? The constraint relation here is v1 is equal to v2 और a1 is equal to a2। और थोड़ा सा अगर मतलब फिजिक्स के स्टूडेंट की तरह करना है, एक तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि जितना एक ऊपर जाएगा दूसरा उतना ही नीचे जाएगा। दूसरा क्या है कि हम इसको ऐसे करते हैं कि पुली वाले क्वेश्चंस में हम कहते हैं वर्क डन बाय टेंशन जीरो कर देते हैं। सो वर्क डन बाय टेंशन अगर जीरो कर दिया तो भी हमारा आंसर आ सकता है कि यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। तो इन अ लाइट स्ट्रिंग द टेंशन इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, सो द टेंशन इज T है, यहाँ पे भी टेंशन T। इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। सो व्हाट डू वी डू? We say कि work done by tension is equal to 0 on a pulley system. So what is the work done by tension here? The tension is T, displacement is x1. Both of them are in the same direction. Work done is the dot product of force and displacement. So T भी ऊपर है, x1 भी ऊपर है, तो work done is T into x1. यहाँ पे T ऊपर है, x2 नीचे है. The angle between tension and displacement is 180 degree because they are in the opposite direction. And then we say कि work done by tension is T into x2 into cos 180 because work done is Fs cos theta. So this is T x1, this is minus T x2 is equal to 0. T gets common and it goes to 0. Then finally we can say x1 is equal to x2. So this is the relation between their displacements. इसका displacement ऊपर को x1, इसका x2. So what is the relation between velocities? v1 is equal to v2. अब x1 is equal to x2 से v1 is equal to v2 simply differentiate करके आ गया, और उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके आया a1 is equal to a2। तो एक सिंपल सवाल में इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद में जो पुली के ही क्वेश्चंस हैं उनको हम हमेशा वेदर देयर आर 2 ब्लॉक सिस्टम और द 3 ब्लॉक सिस्टम, उसमें कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए दिस इज द कैच लाइन, ये बात पकड़नी है अपने को कि वर्क डन बाय द टेंशन अपने को सिस्टम पे 0 कर देना है। अब जैसे दिस इज वन ब्लॉक, दिस इज अनदर ब्लॉक एंड दिस इज द फिक्स्ड स्ट्रिंग, और ये एक ब्लॉक है। अब दिस इज द ब्लॉक 1, दिस इज द ब्लॉक 2। वी नीड टू अगेन रिलेट देयर एक्सेलरेशंस और देयर वेलोसिटीज। So इसमें how do we relate the acceleration and how do we relate the velocities? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में करा, हमें टेंशंस को एलोकेट कर देना है कि यहाँ पे टेंशन T होगी, यहाँ पे टेंशन T होगी, यहाँ पे टेंशन 2T होगी, यहाँ पर भी टेंशन 2T ही होगी। टेंशन T, T, 2T, 2T। फिर किसी एक ब्लॉक को x1 चलाना है, दूसरे को x2 चलाना है। तो दिस इज द ब्लॉक which is moving x1, this is x2। यहाँ पे टेंशन 2T ऊपर, यहाँ पे भी टेंशन T ऊपर। रूल है वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन हियर? 2T ऊपर को है, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, x1 भी ऊपर को है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन? 2T into x1 is this is positive because force and displacement both are in the same direction। यहाँ पे टेंशन ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट नीचे को है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन? Negative, minus T into x2। So it is 2x1 is equal to x2। Then we can differentiate, we will find 2v1 is equal to v2। Again we can say what we can say? We can say 2a1 is equal to a2। So we differentiate the relation of displacement, we differentiate this equation, then we get the relationship between velocities। And after getting the relation between velocities, उसको फिर से differentiate कर देते हैं और उससे हमें एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर a1 का वैल्यू a है तो a2 का वैल्यू 2a है। इफ आई प्लेस a1 इज इक्वल टू a तो उससे a2 इज इक्वल टू 2a आ गया।
ये भी एक तरीका है। हम यहाँ पे अब तक दो जो एग्जाम्पल करे हैं, वी हैव डन 2 एग्जाम्पल्स, दोनों में हमने दो ही ब्लॉक्स लिए, 3 ब्लॉक भी कर सकते हैं इससे हम। तो 3 ब्लॉक्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी वर्क डन बाय टेंशन 0 करके सवाल करा जा सकता है। दिस इज द ब्लॉक 1, दिस इज द ब्लॉक 2 एंड दिस इज द ब्लॉक 3। अब सबसे पहले क्या करना है, टेंशन एलोकेट करनी है। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन 2T and this tension is again 2T. If this block moves x1, सबसे पहले क्या करना है, you need to understand the trend. अपने को सबसे पहले we need to identify what is the tension in the string. So tension T, T2, T2T ऐसे किया हमने। The डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 इज x1, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 कर दिया, इसका डिस्प्लेसमेंट इज x2 एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 3 इज x3। सो दीज आर द वेरिएबल्स जो हमने माने। अब हमें वर्क डन बाय टेंशन को 0 करना है। सो वर्क डन बाय टेंशन को 0 कैसे करेंगे? यस, इसके लिए वर्क डन क्या, 2T ऊपर को है, x1 भी ऊपर को है। Why we are doing this? We are doing this to identify the relation between the acceleration or the relation between the velocity. This is our target that you need to understand कि target क्या है सवाल में। 2T into x1 यहाँ पे किया, प्लस ही लिखेंगे 2T ऊपर को, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर लगता है, तो 2T into x1 यहाँ पे किया। यहाँ पे टेंशन T है, डिस्प्लेसमेंट x2 है, दोनों ऊपर को है, तो ये भी प्लस है T into x2। यहाँ पे टेंशन ऊपर को है, बट मेरे अजम्पशन में मैंने डिस्प्लेसमेंट नीचे को लिया है, तो माइनस T into x3 इज इक्वल टू 0। दिस वर्क इज नेगेटिव, दिस वर्क इज नेगेटिव, बाकी दोनों वर्क पॉजिटिव थे, ये वाला नेगेटिव है। इसको फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या लिखेंगे फिर, दिस इज 2a1, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस a2 माइनस a3 इज इक्वल टू 0। इससे पहले लिखे तो इसको लिख सकते हैं 2v1 प्लस v2 minus what, v3 is equal to 0. So this is again the relationship between the velocities and relation between accelerations. अब इस तरह से पुली के सवाल हम बार बार करते रहते हैं, हमको कुछ आंसर मिलते रहते हैं। इसका बेस क्या है कि हमें वर्क डन बाय द टेंशन को 0 कर देना है एंड वी गेट द आंसर। अब ये तरीका अच्छा है, बट इससे हम एक नेगेटिव परसेप्शन कैरी करके ले जाते हैं। हमारी चीज जो दिमाग में हमेशा जाती है कि यार जो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज होता है वैसा ही रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा 2v1 बराबर v2, सो 2a1 इज इक्वल टू a2। ये सब हमें आना चाहिए मेंस के लिए, नीट के लिए, या फिजिक्स की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस तरह के रिलेशनशिप तो आपको आने ही चाहिए। हमारा टारगेट क्या है, मतलब ये कम्युनिकेशन के मीडियम से हम क्या चाह रहे हैं कि हम सब कवर करें, हम हर तरह की कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को कैटर करें। तो ये तो आ गया। फिर अगर एम्बिशियस हैं, इफ वी आर टारगेटिंग ए वेरी गुड रैंक, तो हमको आगे जाना है। इससे वी नीड टू फाइंड सम डिफिकल्ट थिंग्स जो शायद फ्यू स्टूडेंट्स नोज एंड मेनी ऑफ देम दे डोंट नो। तो क्या ऐसा भी होता है कि एक अलग तरह का रिलेशनशिप हम स्टेब्लिश करें कि वेलोसिटीज में जिस तरह से एक फंक्शन बने वैसे एक्सेलरेशन में ना बने? हम देखते हैं ऐसा कोई एग्जांपल करके। अब जैसे कुछ आर्बिट्रेरी हम कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप कुछ एग्जांपल से करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे सामने ऐसे एक दिस इज द रॉड, ये एक रॉड है जो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। ऑब्वियसली रॉड गिरेगी तो थीटा बदलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सामने एक ब्लॉक रखा हुआ है, सरफेस स्मूथ है। ये ब्लॉक आगे को किसी वेलोसिटी v नोट से चल रहा है और किसी एक्सेलरेशन a नोट से चल रहा है। v नोट एंड a नोट दे आर द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अपने को पूछा क्या गया कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ रॉड। हमें रॉड के ये बताने हैं, है ना। अब कैसे करें? देखो, इसको तो अपने को ना एक जनरल जो तरीका होता है कि इक्वेशन बना के डिफरेंशिएट करके वैसे करना होता है। अब ये जब ब्लॉक आगे चलेगा तो इसकी यहां से पोजीशन x बदलेगी।
x जितना क्विकली बदलेगी वो इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी. इट मीन्स व्हाट इज dx by dt? dx by dt इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो इस इंस्टेंट पर v नॉट दी है. तो dx by dt v नॉट है और d2x by dt2 मतलब x का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो एक्सेलरेशन v नॉट है. अब x तो मैंने इसके लिए डिस्टेंस मानी बट मेरे को बताना है कि ओमेगा क्या होगा रॉड का. बट वी नीड टू फाइंड व्हाट? वी नीड टू फाइंड d थीटा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल, उसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं. और फिर जब अल्फा निकालेंगे तो वी नीड टू फाइंड d ओमेगा बाय dt, or you can say d2 theta by dt2. If this angle is theta, this angle is also theta. So what we can say? We can say sin theta is equal to what? Sin theta we can write x upon L. Sin theta is x upon, we can say हम यहाँ से भी ले सकते हैं ना, वो एंगल भी थीटा ही होगा और जो रेट ऑफ चेंज इस पॉइंट का होगा वो इस पॉइंट का भी होगा. सो वी कैन राइट sin थीटा इज इक्वल टू x by L at any moment. If sin theta is x by L, what is x? X is equal to, okay, we don't need to write this. Sin theta is x by L. X is a variable, theta is a variable. We can simply differentiate this. इसको differentiate करेंगे तो क्या होगा? हम लिख पाएंगे cos theta into d theta by dt. We are differentiating with respect to time. Cos theta into d theta by dt is equal to 1 by L into dx by dt. This is cos theta. What is d theta by dt? Omega. 1 by L. What is dx by dt? Velocity of block v naught. So we can write omega is equal to v naught by L cos theta. So v naught by L cos theta is the value of angular velocity of rod. तो रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ये हमारे सामने जो लिखा है वो आ गया. बट हमसे रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन भी पूछा गया है. तो अब तक का जो हमारा परसेप्शन था उसके अकॉर्डिंगली अगर ओमेगा की वैल्यू v नॉट बाई एल कोस थीटा आई है तो क्या अल्फा की वैल्यू a नॉट बाई एल से कोस थीटा आ जानी चाहिए कि जो वेलोसिटीज में रिलेशन है क्या वैसा ही रिलेशन एक्सेलरेशन में होगा. अब उसको हमको करके देखना पड़ेगा. अब देखते हैं कैसे. हमारे सामने अभी लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल कोस थीटा. व्हाट विल डू? वी विल डिफरेंशिएट दिस. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी आएगा. ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी आएगा. वी नॉट इज नॉट अ कांस्टेंट, उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. पहले चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट इंटू से सेक थीटा अपॉन एल. वी नॉट इंटू सेक थीटा बाई एल. ओके, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस अगेन. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा? अल्फा. इट इज इक्वल टू डी वी नॉट बाई डी टी इंटू सेक थीटा प्लस सेक थीटा का डिफरेंशिएशन इज सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी एंड देन इंटू वी नॉट. एंड पूरी इक्वेशन में हमें डिवाइड में एल तो लिखना ही है. ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई एल. व्हाट इज डी वी नॉट बाई डी टी? डी वी नॉट बाई डी टी इज ए नॉट इंटू सेक थीटा प्लस sec theta into tan theta into d theta by dt is omega and finally b नॉट भी लिखा हुआ है नीचे जो लिखा था. तो यहाँ पे दिस इज द वैल्यू एक्चुअली अल्फा. वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू यहाँ से प्लेस करके हमें आंसर आएगा. सो इन दिस वे वी कैन सी कि एक रिलेशनशिप जो ओमेगा का आया है जो अल्फा का है वो डिफरेंट है. तो एक तो परसेप्शन ये नहीं जाना चाहिए कि दोनों जो आंसर होते हैं वो सेम होते हैं. दोनों आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकते हैं. तो ये हमें ध्यान रखना है. दिस इज द वे वी अंडरस्टूड कि किस तरीके से जो रिलेशन वेलोसिटीज का होता है और जो एक्सेलरेशन का होता है वो अलग अलग हो सकता है. अब इसी एग्जाम्पल में मैं आपको एक क्वेश्चन देके छोड़ता हूं. जैसे कि हमेशा ट्रेंड रहता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पे हम लोग खत्म करेंगे. तो यहां पर मैं आई विल गिव यू ए गुड क्वेश्चन जिसको आप नेक्स्ट वाले सेशन तक मुझे करके बताइएगा. ठीक है, अपने कमेंट्स में अपने आंसर बताइएगा. तो फिर देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट उसको करके लाते हैं.
मान लेते हैं हमारे सामने ऐसे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है, इसको हम ब्लॉक बोल रहे हैं और इसको हम वेज बोल रहे हैं। यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है और ये ऐसे है, तो दिस इज द पुली, दिस इज द सिंगल स्ट्रिंग और ये यहाँ पे फिक्स्ड है। सभी surfaces, all the surfaces are smooth and this angle is theta. This angle is actually not given, not required also, that angle is theta. This is the block, this is the wedge and that angle is theta. Wedge अगर आगे चलेगा तो obviously वो theta change होगा। हमें at this instant wedge का velocity v नोट दिया है, wedge का acceleration a नोट दिया है। तो at instant shown, what is the velocity? Velocity of wedge is v naught. Acceleration of wedge is a naught. We need also given at this instant d theta by dt is given k. So by all this data, you need to tell me what is the acceleration of block with respect to wedge. So this is a question that you need to do and you need to do it by the next session. Hopefully we will keep the next session tomorrow itself. So in this particular video we discuss the constraint relation. Again I would recap कि जो पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो वर्क डन बाय द टेंशन को जीरो करके हम सवाल कर सकते हैं। वो सवाल नॉर्मली आपके मेंस में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको फिजिक्स की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आने ही चाहिए। तो इस क्वेश्चंस के साथ हम आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि विच टॉपिक्स डू वी नीड टू कवर। उसके अलावा मैं आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग कि व्हाट इज डिफिकल्ट इन फिजिक्स आई विल डिस्कस ऑन माय ओन। चलिए, थैंक यू। अगले वीडियोस में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि हम अगले 45 डेज को कैसे कवर करें, और हम अभी जो जेई मेंस देने वाले बच्चे हैं उनके बारे में भी अभी जल्दी ही आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल। चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।